हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन आप सबके बात करेंगे न्यू नोटिफिकेशन आपके एसएससी जीडी के बारे में, साथ के साथ एसएससी एमटीएस के बारे में, जो दोनों का प्रिपरेशन करते हैं। तो दोनों भाई ध्यान सुनना, क्या क्या मिस्टेक, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है और किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो आसानी से आप जीडी और एमटीएस दोनों फोड़ सकते हो। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, जो चैनल पे जुड़ेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी 2025। देखो इस भर्ती, देखो ये भर्ती कब आएगा? ये भर्ती आपके अगस्त के टाइम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा भाई, अगस्त के लास्ट अगस्त तक। उसके बाद आपको प्रिपरेशन कब से करनी है? प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी है, समझ गए? अभी से स्टार्ट करोगे अच्छा रहेगा मेरे भाई। अभी देखो, अभी आपका बेस बनाने का टाइम है। बहुत सारे नए बच्चे जो इस बार अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं, जिनको लगता है यार कि मेरी ना इस बार पेपर फंस जाएगी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। क्योंकि अभी जो गोल्डन टाइम है ना, इस टाइम में अपने आप को इतने अच्छा इन्हेंस और बूस्ट कर सकते हो ना कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये टाइम अपना बेस बनाने का है, बेस बनाओ। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना, ये चारों सब्जेक्ट में आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए? और रीजनिंग को भी हल्के में मत लेना। जो भाई रीजनिंग को हल्के में ले रहा है भाई, टॉपिक, हर एक टॉपिक पढ़ो आप, ठीक है ना। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में, सारे टॉपिक को कवर करना है एसएससी जीडी के लिए। अब सुनो, एसएससी एमटीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला हूँ। देखो एसएससी एमटीएस में होता क्या है कि जो जीडी वाले बच्चे वो एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन वो मात खा जाते हैं इंग्लिश में। देखो मेरे भाई, एक चीज़ बता दूँ मैं, आपके रीजनिंग के लेवल जो आपके एसएससी एमटीएस के, वही एसएससी जीडी का है। तो कहीं एक जगह ही रीजनिंग पढ़ लोगे इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स भी एक जगह पढ़ लोगे वो भी इनफ हो जाएगा। बात आपकी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो, अब एसएससी जीडी में होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो हिंदी करो या इंग्लिश करो। लेकिन आपके एमटीएस में भाई इंग्लिश इज मैंडेटरी सब्जेक्ट, मतलब आप वो इम्पोर्टेंट है, बिना उसके आप सिलेक्शन होगा ही नहीं, समझ गए? तो आपको करना क्या है मेरे भाई, देखो मैं 2 3 4 चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले अभी से ही आप सिनोनिम, एंटोनिम पे ध्यान देना स्टार्ट करो। वर्ड स्टॉक बढ़ाओ मेरे भाई। ग्रामर के रूल किसी भी टीचर को फॉलो करो, यूट्यूब पे जो अच्छा लगता है। ऐसा मैं 1 2 टीचर का नाम बता सकता हूँ। इंग्लिश विथ रानी मैम से आप कर सकते हो 16 इंपॉर्टेंट रूल, वहाँ से ग्रामर कवर कर लो, या आप गोपाल वर्मा सर से पेड बैच परचेज करके वहाँ से कर सकते हो। अब बात आती है वोकैब की। देखो मेरे भाई, मैंने A to Z वोकैब ऑलरेडी कंप्लीटली नोट्स बना चुका हूँ। अब हर दिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वोकैब उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, उसमें 10 साल के पिछले PYQ क्वेश्चन सारे उसमें डाले गए, चाहे वो एसएससी एमटीएस से लेकर CGL CPO किसी भी एग्जाम का। क्योंकि वोकैब है, जो वोकैब है वो एग्जामिनेशन नहीं देखता किस एग्जामिनेशन के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, इस चीज़ को समझ लो। तो वो मैं अब रेगुलरिटी बेसिस पे डालना स्टार्ट कर दूंगा। और सॉरी मेरे दोस्त, 2 3 दिन से नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आप सबका वादा कंप्लीट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं है, अब से स्टार्ट कर दो। और मैं कल से मैं सारा चीज़ अपडेट आप सबको देता रहूँगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो, जीके का हो। देखो मैं करूँगा क्या, आपको हर दिन 2 पेज सिनोनिम आपको दूंगा याद करने के लिए, PDF टेलीग्राम पे। वो सारे PYQ 10 साल में पूछे गए वही सब, बाकी कुछ नहीं, A to Z तक जितने भी पूछे गए। उसके बाद सेकेंड करूंगा क्या मेरे भाई, मैं करूंगा क्या सेकेंड की, आपके जीके के पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री के मैं ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, फिर से कर दूंगा प्रोवाइड। Day 1 Day 2 करके लगातार 30 दिन तक चैलेंज लेके आप सबको कंप्लीट करना है। तीसरा आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग। तो बाकी सबके लगभग ठीक होते हैं, किसी को कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा मुझे पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम को भी ओपन करूंगा। और मैथ्स के 5 से 7 8 10 क्वेश्चन जितने होंगे जो आपके एमटीएस, GD, CHSL, CPO किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे एग्जामों का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो सारा मैं डालूंगा और आप सबसे पूछूंगा उसका आंसर, समझ गए? ये सारा चीज़ आप समझ लो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। अब देखो एसएससी एमटीएस के बारे में एक चीज़ मैं जान लूँ, क्योंकि एसएससी जीडी के बारे में मैक्सिमम बच्चे मुझसे जुड़े हैं, उनको पता है क्या करवाया था मैंने पिछली बार। 50 डेज 50 मॉक टेस्ट चैलेंज करवा के बहुत सारे बच्चों का 120 प्लस मार्क्स तो आ ही रहे हैं, 115 प्लस मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है भाई। आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम में भी बहुत सारे बच्चों का 130 100 ऐसे करके मार्क्स हैं, समझ गए? अब देखो आप एमटीएस का करना क्या, अभी चुपचाप करो क्या, ग्रामर का सिलेबस और मैंने जो सिनोनिम एंटोनिम दूंगा
उसको लगातार रिवीजन करो, याद करो, रट्टाफिकेशन करो, समझ के करो, जैसे करो, लेकिन करना है, समझ गए। अब वही बात रही जीके की, तो जीके का मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। अगर आपको और भी चीज़ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेरे पास प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है ना। आप सैटरडे संडे को 20-20, 50-50, चाहे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, किसी भी टॉपिक से आपको चाहिए कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो भी मैं सैटरडे संडे को अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेंशन ना लो किसी भी चीज़ की मेरे भाई। और अभी से एसएससी एमटीएस के बारे में एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, मई में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक भी हो सकता है, लेकिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सोचोगे फिर प्रिपरेशन करें आप मेरे भाई। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ग्रामर के रूल को समझो, उसको एनालिसिस करो, कैसे क्या करना है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मेरे भाई, समझ गए। और आपसे जो क्लोज टेस्ट इंग्लिश से डरते हो ना, डरना नहीं है भाई। कोई भी चीज़ को ना डरना नहीं है, बहुत ईजी इंग्लिश होती है, बशर्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है, कितनी जल्दी सीख लेते हो, वही बहुत बड़ी बात है, समझ गए। और एक चीज़ बात मेरे भाई, हिंदी से टफ सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, इंग्लिश उससे भी इजी सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप सब हिंदी अच्छे लेवल के पढ़े हो, लगातार पढ़े हो, मदर टंग है, इस वजह से आपको हिंदी में अच्छी कंफर्टेबल होती है। इंग्लिश में मैं गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई, 6 महीने आप प्रैक्टिस करके देखो, एसएससी एमटीएस को भी फूट दोगे, ठीक है ना। जीके में देखो मेरे भाई 25 में 25 किसी बच्चे के नहीं आते, जीके अनप्रिडिक्टेड है, लेकिन इतना मैं आपको करवा दूंगा, इतना पीडीएफ दे दूंगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप। तो भाई साहब चुपचाप फॉलो कर लो। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वीडियो मेरे पीछे देख सकते हो, एसएससी जीडी के 50 के 50 दिन मॉक टेस्ट चैलेंज लेके सभी का स्कोर अच्छे खासे बढ़वाए थे, समझ गए। तो इस चीज़ों को समझो और वीडियो को जरूर से सारे भाइयों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, अभी से नई प्रिपरेशन लगे जीडी का भी, और साथ में जो जीडी और एमटीएस की तैयारी करते हैं ना, वो करो क्या, अभी बहुत गोल्डन टाइम है मेरे भाई। आप चुपचाप करो क्या, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, जीके पढ़ते ही होगे, लेकिन इंग्लिश अभी आप रेगुलरिटी में ला दो, ठीक है ना। मान लो हिंदी ही पढ़ो यार, मना नहीं करता हूँ, जीडी के एग्जाम हिंदी, लेकिन इंग्लिश में फोकस रखोगे ना अभी से, तो एमटीएस में काम आ जाएगा, आपके सीएचएसएल में काम आ जाएंगे, सीजीएल में काम आ जाएंगे, सीपीओ में काम आ जाएंगे, अनगिनत सेंट्रल जॉब में काम आ जाएगी, समझ रहे। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है, जो मैं दूंगा उसको याद करना है, और गारंटी बोलता है मेरे भाई अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ना रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, और प्रॉपर आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ पढ़ लेते हैं, उनको आता कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, समझ गए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी सारे भाई टेलीग्राम से जुड़ जाना और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद।